स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है और इसी के दौरान आज वो सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से प्रदेश व्यापी दौरा जारी है। एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और इसके तहत आज वो सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां पर वो लगातार लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ विकास कार्यों की भी जानकारी ली जाएगी। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा और लगातार दौरा देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से? एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सरकार का काम किस तरह से पहुंच रहा है, लोगों तक ये योजनाएं क्या पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, लोगों को योजनाओं का कितना फायदा मिला, इन सबकी समीक्षा ग्राउंड लेवल पे करने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी जिस तरह से सबसे पहले जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है वो सरगुजा संभाग में चल रहा है और लगातार मुख्यमंत्री जो हैं सरगुजा संभाग के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी उनके कार्यों का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर जो सरकार की योजनाएं हैं क्या वो सही तरीके से लोगों तक के पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। और इसी कड़ी में आज लुंड्रा विधानसभा का दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का होगा। और कल हमने ये देखा कि सूरजपुर से सीधे मुख्यमंत्री जो हैं वो सूरजपुर के से सीधे दिल्ली रवाना हुए थे और क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक थी इसलिए ये दौरा बीच में ही छोड़कर मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा था। लेकिन कल रात को दिल्ली से मुख्यमंत्री लौट गए हैं और आज जो है वो लुंड्रा विधानसभा जाएंगे और भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। तो लुंड्रा विधानसभा के सहनपुर क्षेत्र में उनका कार्यक्रम रखा गया है। आज तकरीबन 10 बजे का समय रखा गया है जब रायपुर से के हेलीपैड से मुख्यमंत्री लुंड्रा विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वहाँ सहनपुर जो गांव हैं वहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा भी जो अन्य गांव हैं वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। साथ ही साथ अंबिकापुर के महामाया मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि फिर एक बार लोगों से बातचीत होगी, एक चौपाल लगेगी जहां पर आम जनता से सीएम मुखातिब होंगे। साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। एक तरह से जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए और सरकार के कार्यों की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा एक तरह से इस पूरे भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए हो रही है। तो आज लुंड्रा विधानसभा का महत्वपूर्ण दौरा रहेगा और मुख्यमंत्री तकरीबन 10 बजे जो है लुंड्रा के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल देवव्रत, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और योजनाओं का साथ ही साथ विकास वाली योजनाओं को साथ ही साथ वो ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। और अब बात दिल्ली में हुई कांग्रेस बैठक की। चुनाव में लगातार मिल रही हार पर मंथन के लिए 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों तक कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें 2024 के आम चुनावों सहित आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। इसमें पार्टी के सभी सांसदों, तमाम विधायकों, प्रदेश के अहम नेताओं और पदाधिकारियों के लेकर फ्रंटल इकाइयों तक के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। चिंतन शिविर को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में चिंतन शिविर को लेकर मंथन किया गया। नहीं, वहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, चिंतन शिविर 13-14-15 छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, कांग्रेस का चिंतन शिविर है जिसमें जो विषय मैंने अभी बताए उन सब विषयों में ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद एक पेपर तैयार किया जाएगा जो संगठन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, देश के आर्थिक स्थिति के उस सारे मामलों के बारे में वहाँ डिस्कशन होगा और अंत में फैसला होगा जो सोनिया जी इसके बारे में फैसला लेंगी।
छत्तीसगढ़ बीजेपी 16 मई को जेल भरो आंदोलन करने वाली है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा पहुंची बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि सिंहासन बचाने के लिए सीएम सरगुजा का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और प्रदर्शन को लेकर लाए गए नियम के खिलाफ 16 मई को पार्टी प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। उसके बाद पीएम आवास को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी 3 साल के कार्यकाल में पूरी तौर पर फेल हैं और ऐसी सरकार जिन्होंने अपने विषयों को पहले कहा है, उस बात को ये सरकार कब पूरा करेगी? जनता की बातों को लेकर जब हम जनता सड़कों पर उतरने लगी है इन अव्यवस्थाओं के कारण, तो इन्होंने एक नया कानून निकाला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राज्यांश था, राज्य का जो अंश था, वो क्यों नहीं दिया जाता है? केंद्र सरकार उसे रोकेगी नहीं तो उसे क्या करेगी? राज्य का अंश नहीं मिलने के कारण इन्होंने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और मैंने पहले ही कहा कि अब तो शुरुआत है। हम जेल भरो आंदोलन के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक मुहिम छेड़ने वाले हैं। बिलासपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें धर्मलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना पर रणनीतिक चर्चा हुई, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों के अनुमति लेने की सरकार की अनिवार्यता का विरोध करने की योजना तैयार की गई। जिला मुख्यालय में बीजेपी सरकार के इस फरमान के विरोध में 16 मई को जेल भरो आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि सरकार इस फरमान के साथ लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार के इस फरमान का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से 2-3 मुद्दों के ऊपर आज चर्चा होगी और निर्णय होगा। एक तो जो सर्कुलर जारी किया है कांग्रेस के सरकार के द्वारा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, निजी कार्यक्रम पर कलेक्टर की अनुमति, एक प्रकार से उन्होंने प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया है, इसको लेकर के 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और बिलासपुर में भी बड़े संख्या में कार्यकर्ता आकर के जेल भरेंगे। इसके लिए आज रणनीति बनाई जाएगी और संख्या निर्धारित की जाएगी। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सरकार चलाने के बाद भी अगर बीजेपी के पास नेता ही नहीं है तो यह दुर्भाग्यजनक है। कवासी लखमा के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। कोई भी चौगत लड़े, लेकिन 15 साल में सरकार होने के बाद, सरकार चलाने के बाद अगर नेता ही नहीं है, ये तो दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ का जनता समझ रही है कि मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री है, मोदी साहब गुजरात का मुख्यमंत्री रहे, अब यह वो उसको छत्तीसगढ़ में सीमेंट क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। वो तो पूरा देश को देखेगा कि छत्तीसगढ़ को देखेगा। हमारा चेहरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी होगा, छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल होगा। नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 नेता, गांव गांव में कलनायक टाइप का घूम रहा है। हिंदुस्तान में सबसे टॉप का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उसके चेहरा छत्तीसगढ़ होगा। देखिए, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी एक चेहरा है और उनकी लोकप्रियता है, तो ये स्वाभाविक है। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव होता है, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं वहां पर पार्टी चुनाव लड़ती है, और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन पर सियासत जारी है। धरना प्रदर्शन को लेकर रायपुर प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने अपना पहले का आदेश बदल दिया। रायपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि बीजेपी की मांग पर प्रशासन ने आदेश को बदल दिया है। अब 500 की संख्या तक बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है और 500 से अधिक होने पर हिंद स्पोर्टिंग मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले प्रशासन ने सिर्फ 100 लोगों को बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन की इजाजत दी थी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा मचाया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। बातचीत सार्थक रही। 500-700 हजार लोगों के धरने होंगे तो वो पुराने स्थान पे बूढ़ा तालाब में होंगे, और बड़ा कोई धरना होगा 5,000, 5-7 हजार का तो वो हिंद स्पोर्ट ग्राउंड पे होगा, लेकिन बूढ़ा तालाब में यथावत रहेगा धरना। वो जिलाधीश को आदेश निकालना उन्होंने हमें कह दिया है, मौखिक उन्होंने कह दिया है, और हमें विश्वास है कि प्रशासन का कहा हुआ, मौखिक भी कहा हुआ, वो आदेश के बराबर है। देखिए, जो आदेश निकला है उसको आदेश की तो विरोध करने हम यहाँ पहुंचे। कल ही आदेश निकला तो हम आज ही पहुंच गए, और हम चाहते हैं कि शहर के आंदोलन शहर के बीच में हो, शहर के बाहर जाके हम आंदोलन करेंगे नहीं। हमने प्रशासन को साफ कह दिया था कि आपके आदेश को हम मानेंगे नहीं, हम उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन आपका अगर आदेश नहीं बदलेगा तो हम आपके आदेश को नहीं मान के यहाँ धरना देंगे। हाँ, निश्चित रूप से जब हमको हमारे अधिकार मिलते हैं तो हम उससे संतुष्ट हैं। जो रायपुर से 20 किलोमीटर दूर धरना स्थल को परिवर्तित करने का आदेश जारी किया है, ये आदेश पूरी तरह तानाशाहीपूर्ण है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, और ये आपातकाल की याद दिलाता है कि सरकार के विरोध करने वाले लोगों को सरकार से दूर करना, जनता से दूर करना। अगर बूढ़ा तालाब की जो रोड बंद की है, शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। सरकारें नई सड़क बनाती है, सड़कों को बंद नहीं करती है। लगातार कांग्रेस पार्टी भी जो धरना प्रदर्शन करती थी, इनसे अनुमति लेकर करती थी। अब जब अनुमति पूर्वक धरना प्रदर्शन का बात और सरकार इस पर लचीलापन इख्तियार करते हुए तमाम चीजों को शामिल किए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को ना जाने किस बात पर आपत्ति है या खुद नहीं बचा पा रहे हैं। अपने प्रभारी के सामने अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए बेमुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे हम गुंडागर्दी की संज्ञा देते हैं, और लोकतंत्र में इस प्रकार का गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाता। बालोद से बड़ी खबर, 25 लाख रुपए उठाईगिरी मामले में टीम का गठन। एसपी ने अलग अलग 5 टीमों का गठन किया है। बाइक सवार दंपति के कुछ और फोटो और सामने आए हैं। सुराग ढूंढने में पुलिस को करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि पूरे मामले को लगभग अब 20 घंटे बीत चुके हैं। 25 लाख रुपए का मामला है। नोटों से भरा बैग सड़क पर गिरा था, जिसे बाइक सवार दंपति नोटों से भरे बैग को ले जाने का मामला सामने है, और लगातार जो बालोद की पुलिस की टीम है लगातार मामले की छानबीन करती रही, और जो दुकानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके फुटेज खंगालते नजर आए, लेकिन पूरे मामले में पुलिस को अभी तक किसी तरह की कामयाबी नहीं मिली है। और बात की जाए तो शहर में जो पुलिस विभाग द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, आज वो सीसीटीवी कैमरे बंद हो चुके हैं, जो एक बड़ी यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, आज उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना घट जाती है, और घटने को पूरे 20 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस सिर्फ फोटो जारी कर रही है, और मामले को अभी तक सिर्फ मामले की छानबीन करी। हालांकि मामले को लेकर के बालोद जो एसपी है उनके द्वारा 5 अलग अलग टीम गठित कर दी गई है, लेकिन देखना होगा कि ये टीम कब तक पूरे अपने इस काम को अंजाम दे पाती है और इस कार्य में सफलता हासिल कर पाती है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए संतोष आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है साफ तौर पर कि टीम तो गठित कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी प्रशासन की ओर से देखी जा रही है, जिसके तहत ये बदमाश जो हैं ये जो वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नॉन पावर सेक्टर कोयले की कमी से जूझ रहा है। एसईसीएल से लगातार कोयले की आपूर्ति में कमी जारी है। रेल लाइन से नॉन पावर सेक्टर को कोयला नहीं के बराबर मिल रहा है। इस्पात, एल्यूमिनियम सहित कई प्लांट में केवल कुछ दिन का ही कोयला स्टॉक है। 14 अप्रैल एसईसीएल के साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर को एक पत्र लिखा था, जिसमें रेल मोड से नॉन पावर सेक्टर को पूरी तरह से कोयला आपूर्ति ठप कर दिया जाए, ताकि
पावर सेक्टर को मॉनसून के मौसम में भी कोयले की लगातार आपूर्ति जारी रहे। कोरबा के कुसमुंडा खादान के एसईसीएल के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि आसपास धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। वर्कशॉप में रखे टायर ऑयल आग की चपेट में आने से आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। एसईसीएल की दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। एसईसीएल कुसमुंडा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। आग लगने की घटना से एक बार फिर एसईसीएल प्रबंधन की सुरक्षा उपायों की पोल खोल दी है। आग लगने से लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले भी वर्कशॉप में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। राजनांदगांव से अलग कर खैरागढ़ को जिला बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके खिलाफ विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। कई गांव के ग्रामीण राजनांदगांव जिले में ही रहना चाहते हैं। ठेलकड़ी गांव के आसपास के लगभग 12 पंचायत के 18 गांव के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिले में ही रखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इनका हर काम राजनांदगांव में होता है, जबकि खैरागढ़ इनके गांव से काफी दूर है। और फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।